इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आ जाए। सेकंड पार्ट में क्या हम लोग को न्यू कंपनी में, बुक्स ऑफ न्यू कंपनी में किस तरह से एंट्री बना देते हैं वो हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ लिखिए बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, ये तो आप लोग बहुत बार कर चुके हो, इसमें मैं थोड़ा फास्ट में आप लोग को बता दूंगा। तो देखिए सबसे पहला एंट्री हम लोग क्या करते थे, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। तो यहाँ लिखिए बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। तो यहाँ पे लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, देखिए बिजनेस परचेज में कौन सा अमाउंट आता है, तो यहाँ पे परचेज कंसीडरेशन का आता है, और परचेज कंसीडरेशन हम लोग कितना निकाल चुके हैं, तो ये निकाल चुके हैं। ऊपर में एकदम स्टार्टिंग में कितना परचेज कंसीडरेशन निकाले हैं, तो ये निकाले हैं हम लोग 17,20,000। 17,20,000 से यहाँ एंट्री हो जाएगा, तो ये लिख दीजिए 17,20,000, और ये भी आ जाएगा 17,20,000। अब सेकेंड एंट्री में क्या करते थे, तो सेकेंड एंट्री में जो भी एसेट होता था, लायबिलिटी होता था, उसी हम लोग टेक ओवर करते थे। न्यू कंपनी टेक ओवर करता था। तो देखिए न्यू कंपनी किस अमाउंट में टेक ओवर करेगा, तो एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ। जो भी था आप लोग लिख लीजिएगा, ये सब जो भी था पहले वाले वीडियो से। एक बार इरेज कर दूं, फिर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो चुका है, तो 5,50,000, और न्यू कंपनी हमेशा रिवैल्यूएशन करने के बाद वाला जो वैल्यू होता है उस पे टेक ओवर करता था। यहाँ पे 5,50,000, तो ये लिख दीजिए लैंड एंड बिल्डिंग, डेबिट कर दीजिए कितना से, तो 5,50,000 से। सेकंड में प्लांट एंड मशीनरी कितने का, 6,50,000, तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हो जाएगा 6,50,000 से। तो ये हम लोग का डेबिट हो गया। उसके बाद पेटेंट है 20,000 का, तो पेटेंट भी लिख दीजिए, पेटेंट डेबिट हो जाएगा कितने से, तो ये आ जाएगा हम लोग का 20,000 से पेटेंट। उसके बाद पेटेंट के बाद हम लोग देखते हैं और क्या एसेट में दे रखा हुआ है, तो एसेट में हम लोग का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हो गया, प्लस में इंटेंजिबल एसेट का हो गया। तो बाकी है इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, और उसके बाद कैश को तो लेना नहीं है, तो ये लिख दीजिए आप लोग इन्वेंट्री 1,50,000, यहाँ इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगा कितना से, 1,50,000 से। और उसके बाद कितना क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल है, तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा कितने से, ये हो जाएगा हम लोग का 1,80,000 से। तो ये हो गया हम लोग के पास, सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल हो गया, प्लस में लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब जो भी एसेट था वो हम लोग डेबिट कर चुके हैं। और यहाँ पे गुडविल डेबिट नहीं कर रहा हूँ इसलिए बिकॉज जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उस टाइम में मैं बैलेंसिंग फिगर में उसे रख दूंगा। अब लायबिलिटी में कंपनी क्या क्या ले रखी हुई है लायबिलिटी में, तो लायबिलिटी साइड में आ जाइए आप लोग। तो सबसे पहला लायबिलिटी इसमें क्या दे रखा हुआ है कंपनी में, तो लायबिलिटी में हम लोग का है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जो कितने का है 2 लाख का, जो डिबेंचर का दे रखा हुआ था हम लोग के पास, और डिबेंचर के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। तो डिबेंचर का हो गया 2 लाख का, प्लस में डिबेंचर का सबसे पहले 2 लाख का हो गया, और उसके बाद डिबेंचर के बाद है ट्रेड रिसीवेबल जो कितने का है 1,20,000 को, और ये तो लेना नहीं था, जो इंटरेस्ट पेबल था वो तो हम लोग को लेना नहीं है, तो चलिए लिख देते हैं 2। सबसे पहले डिबेंचर था हम लोग के पास 2 लाख का, बट इसे कंसीडर करना था, जो सेकंड पॉइंट में हम लोग का आगे आ जाइए आप लोग को। फर्स्ट पॉइंट में 2 लाख का डिबेंचर है, 7% 100 ईस्ट वाई लिमिटेड का, फॉर एग्जिस्टिंग डिबेंचर ऑफ जेड लिमिटेड, फॉर दिस पर्पस डिबेंचर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड इज टू बी ट्रीटेड एज वर्थ ऑफ 105। तो यहाँ पे 105 वर्थ में कंसीडर किया जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इसे हम लोग को 105% से मल्टीप्लाई करना होगा। तो डिबेंचर कितना का आ जाएगा, तो 2 लाख का 105% हम लोग न्यू वैल्यू पे लेते हैं ना, तो न्यू वैल्यू पे आ गया 2,10,000। ये समझ में आ गया आप लोग को कि हम लोग को 2,10,000 क्यों लिए, बिकॉज यहाँ पे 105% हम लोग करने के बाद यहाँ पे 2,10,000 का लिए हैं, किसको, डिबेंचर को, बिकॉज वहां बोल दिया था कि कंडीशन कंसीडर हम लोग को करना है 105% से। फिर आगे समझ में क्या बोला, ये तो डिबेंचर का हो गया। डिबेंचर के बाद हम लोग को क्या दे रखा है लायबिलिटी में, तो लायबिलिटी में है ट्रेड पेबल जो 1,20,000 का, तो यहाँ लिख दीजिए ट्रेड पेबल जो है 1,20,000 का। और एक लायबिलिटी दे रखा था नोट्स टू अकाउंट में, जो क्या था वर्कमैन कंपनसेशन एक्सपेंस, जो लेना है सिर्फ लायबिलिटी 5,000 का, यहाँ लिखिए टू वर्कमैन कंपनसेशन एक्सपेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये है हम लोग का सिर्फ और सिर्फ 5,000 का।
फिर टू परचेज कंसिडरेशन लिखते हैं, परचेज कंसिडरेशन है टू बिजनेस परचेज, ये कितना है बिजनेस परचेज, तो यहाँ पे 17,20,000। अब ऐड कीजिए जो भी आएगा बैलेंसिंग फिगर, या तो गुडविल आ सकता है या हम लोग का आ सकता है कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे 5,50,000 प्लस 6,50,000 प्लस 20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,80,000 माइनस 2,10,000 माइनस 1,20,000 माइनस 5,000 माइनस 17,20,000। तो ये हम लोग का कितना आ जाता है, गुडविल में कितना आ जाएगा 5,05,000। तो लिख दीजिए गुडविल, डेबिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया 5,05,000। ये समझने में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी एसेट है वो भी, जो भी एसेट था, जो भी लायबिलिटी था, न्यू वैल्यू पे हम लोग ले लिए, यहाँ पे टेक ओवर कर लिया गया कंपनी से। और जो भी बैलेंसिंग फिगर आया डेबिट शॉर्टेज था इसलिए गुडविल लिखे, और क्रेडिट शॉर्टेज होता तो उस टाइम हम लोग लिखते कैपिटल रिजर्व। तो ये तो हम लोग का क्या चीज का आ गया, सेकेंड एंट्री का आ गया। अब थर्ड एंट्री में आ जाइए, लिक्विडेटर को पेमेंट करते हैं। तो लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी का तो नाम लिख दे रखा हुआ था, तो हम लोग को नाम लिखना है टू। सबसे पहले क्या मिल रहा था, कैश मिल रहा था, तो यहाँ पे लिखिए कैश, और ये था हम लोग का परचेज कंसिडरेशन 17,20,000। कैश कितने का मिल रहा था हम लोग को, तो यहाँ पे कैश मिल रहा था 2 लाख का। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये मिल रहा था यहाँ पे 4 लाख का। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 8,000 इंटू 100, तो ये हम लोग का आ जाएगा 8 लाख का, बिकॉज 100 हम लोग का क्या था, फेस वैल्यू था, और जो बच जाएगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम, वो कितना बचा, तो यहाँ पे 8 लाख, और 140 प्राइस था ना, तो यहाँ पे 40 जो आ जाएगा, ये आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ये आ गया 3,20,000। देखिए एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ 140 दे रखा है ना, यहाँ 140, इस 140 में हम लोग 2 पार्ट किए, एक तो हम लोग का हो गया फेस वैल्यू का, एक हो गया रिजर्व का। तो जो 40 हो गया वो रिजर्व का हो गया, और 100 का हो गया फेस वैल्यू। तो 100 से हम लोग मल्टीप्लाई किए फेस वैल्यू को, और उसके बाद 40 से इसे कंसिडर किए। तो ये हम लोग का थर्ड एंट्री हो गया। फोर्थ एंट्री में आ जाइए आप लोग। तो फोर्थ एंट्री में हम लोग का हो जाएगा डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितने का था, 2,10,000 का ओल्ड कंपनी का डिवेंचर जो हम लोग कंसिडर किए थे सेकंड वाले एंट्री में। टू यहाँ पे दे देंगे हम लोग न्यू डिवेंचर कितना परसेंट था, तो 7% डिवेंचर था न्यू कंपनी का, जो हो जाएगा 2 लाख का। और यहाँ पे जो 105 था, देखिए 105 प्राइस था ना, तो इस 105 में 100 तो फेस वैल्यू हो गया, और ये जो 5 हुआ वो क्या हुआ, प्रीमियम हो गया। तो 2 लिखिए प्रीमियम ऑन डिवेंचर, ये आ गया हम लोग का 10,000 का, बिकॉज 105 कंसिडर करना था ना, तो यहाँ पे जो 5 आ गया वो आ गया हम लोग का क्या, तो ये वो आ गया प्रीमियम। उसके बाद नेक्स्ट वाले एंट्री में चलिए, तो नेक्स्ट वाले एंट्री में एक्सपेंस भी, ये कंपनी 10,000 तक रियम्बर्स कर रही थी, तो 10,000 तक जो भी एक्सपेंस हुआ उसके लिए एंट्री क्या होता था, तो गुडविल अकाउंट डेबिट या कैपिटल रिजर्व भी कभी कभी यहाँ पे कर देता है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। तो गुडविल को डेबिट करो या कैपिटल रिजर्व, जो भी डेबिट करना होगा वो कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कैश या बैंक जो आ जाएगा 10,000 का, और इसी के साथ हम लोग का न्यू कंपनी का ये कंप्लीट होगा। तो मैं दोनों ही वीडियो को एक साथ मर्ज कर दूंगा, ये अलग से रहेगा, तो आप लोग को देख लीजिएगा। ओके।